मेरा नाम है यशस्वी आचार्य। आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और ये रही आज की क्रिप्टो के वर्ल्ड से ट्रेंडिंग स्टोरीज। 70 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी के मामले में कई इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर हुई रेड। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स ने छापे के बाद में 49.20 करोड़ रुपए का टैक्स भरा। कनेडियन रेगुलेटर ने बाइनेंस के दावे का खंडन करते हुए कहा कि बाइनेंस के पास नहीं है ओंटारियो में ऑपरेट करने की अथॉरिटी। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग 2 करोड़ भारतीयों ने क्रिप्टो एक्सचेंज में अपना खाता खोला। ऑस्कर विनिंग रैपर एमिनेम ने बोर्ड एप यॉट क्लब NFT को $462,000 में खरीदा। फैंस के विरोध के बावजूद कोरियन पॉप बैंड BTS के मैनेजर NFT को लॉन्च करेंगे। क्रिप्टो बिल में देरी के बाद भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस में नए यूजर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ ठप। एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बुकेले के मुताबिक इस साल 2 और देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपना सकते हैं। शिबा इन्यू डेवलपर्स लॉन्च करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। 2021 में बिटकॉइन ATM इंस्टॉलेशन की संख्या में हुई बढ़ोतरी। The DG of GST Intelligence ने over the weekend almost half a dozen crypto exchanges और services providers पर छापा मारा और approximately 70 करोड़ रुपए के unpaid taxes का पता लगाया। DGGI ने CoinSwitch Kuber by MS BitCypher Labs LLP, CoinDCX by MS Neblio Technologies Private Limited, by Ucoin by MS Block Technologies Private Limited और UnoCoin by MS UnoCoin Technologies Private Limited को इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें 70 करोड़ के अनपेड GST का पता लगाया गया। सूत्रों के अनुसार सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्रिप्टो कॉइन्स बाय और सेल करने की इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिस पर 18% GST लागू होता है, जो उन्होंने नहीं भरा था। DGGI ने अपनी जांच के स्कोप को वाइडन करने और NFT प्लेटफॉर्म को इन्वेस्टिगेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि NFT प्लेटफॉर्म्स पर भी GST अप्लाई होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स से टैक्स एवेजन के लिए 49.20 करोड़ रुपीस की वसूली की है। GST डिपार्टमेंट की मुंबई ब्रांच ने वजीरेक्स की बिजनेस एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करते हुए 40.5 करोड़ रुपए की GST चोरी का पता लगाया था, जिसके बाद एजेंसी ने फर्म से 49.20 करोड़ रुपीस कैश वसूले, जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी भी शामिल है। वजीरेक्स ट्रेडर को रुपए या नेटिव यूटिलिटी टोकन WRX में ट्रांजैक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। ट्रेडर को WRX वजीरेक्स प्लेटफॉर्म से परचेज करना पड़ता है। वजीरेक्स हर ट्रांजैक्शन के लिए बायर और सेलर से कमीशन चार्ज करती है। हालांकि रुपए में ट्रांजैक्शन पर 0.2% का कमीशन लगता है, जबकि वजीरेक्स पर 0.1% का कमीशन अप्लाई होता है। टैक्स ऑफिशियल के स्टेटमेंट के अनुसार वजीरेक्स ने सिर्फ रुपए में अर्न्ड कमीशन पर GST भरा है और WRX पर कमाए गए कमीशन पर 18% का GST नहीं भरा था। वजीरेक्स एक्सचेंज को ज़ेनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाता है और क्रिप्टो करेंसी WRX को बाइनेंस इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड ओन करती है। ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन ने बाइनेंस के क्लेम को रिफ्यूट करते हुए कहा है कि बाइनेंस ओंटारियो में ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। बाइनेंस के यूजर्स को कंपनी मेल में ये इन्फॉर्म किया गया था कि उन्हें 31 दिसंबर के बाद अपने अकाउंट्स क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइनेंस को कनेडियन रेगुलेटर से मनी सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस मिल गया है। कंपनी के ऐसे मिसलीडिंग मेल का खंडन करने के लिए OSG ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था। जून में ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन ने सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जो बाइनेंस, पॉलीनेक्स, बायबिट और KuCoin ने डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स को ऑफर करते थे। इसके बाद बाइनेंस ने अपने ओंटारियो बेस्ड यूजर्स को इन्फॉर्म किया था कि उन्हें वर्ष के अंत तक अपनी सभी एक्टिविटीज पोजीशंस को क्लोज करना पड़ेगा। वेलसिंपल, कॉइनबेरी, नेटकॉइंस, कॉइन स्मार्ट, फिडेलिटी और बिटबाय ही वो 6 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो देश भर में और ओंटारियो में रजिस्टर्ड हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा हाई डिसाइबल कैंपेन्स, महंगे स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन के बीच डिजिटल एसेट्स में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स को देखते हुए इंडियंस ने 2021 में क्रिप्टो निवेश में अपना लक आजमाने का प्रयास किया है। अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ इंडियंस ने 2021 में क्रिप्टो एक्सचेंजेस में अपना खाता खोला।
नए क्रिप्टो यूजर्स के एडिशन से क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम पोस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, बिगेस्ट इंडियन क्रिप्टो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर का यूजर बेस 14.5 मिलियन बढ़ने पर उसके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 3500% की बढ़ोतरी हुई है। वजीर एक्स क्रिप्टो एक्सचेंज ने 2021 में $43 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1735% ज्यादा है। ज्यादातर न्यू क्रिप्टो यूजर्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज से बिलोंग करते हैं। लास्ट ईयर के न्यू क्रिप्टो यूजर्स में मिलेनियल्स भी शामिल हैं। एक रिसर्च के अनुसार इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो मार्केट बनता जा रहा है। अवार्ड विनिंग रैपर एमिनेम ने वन ऑफ द नॉन फंजिबल टोकन्स को परचेज करके बोर्ड एप यॉट क्लब को ज्वाइन कर लिया है। एमिनेम ने BAYC #9055 एक हिप हॉप कपड़ों के साथ मिलिट्री स्टाइल की टोपी पहने हुए डेस्ड लुकिंग एप को 123.45 ईथर यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $462,000 में खरीदा है। एमिनेम ने ऑलरेडी ओपनसी से शेडी होल्डिंग के नाम से 20 NFTs एक्वायर की है। एमिनेम ने न्यूली एक्वायर्ड NFT को अपना ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर भी बना लिया है। रोलिंग स्टोन मैगजीन के द्वारा एमिनेम का नाम वर्ल्ड के 100 ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम में शामिल किया गया था। एमिनेम को 2002 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिला था और उनके 1980 से अब तक के म्यूजिक करियर में एमिनेम को 15 ग्रैमी म्यूजिक अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स के विरोध के बावजूद कोरियन बॉय बैंड BTS NFT लॉन्च प्लान कर रहे हैं। बैंड की मैनेजमेंट एजेंसी हाइब ने नवंबर में अपने आर्टिस्ट के रोस्टर के आधार पर NFT की एक सीरीज लॉन्च करने का प्लान अनाउंस किया था, जिससे BTS फैंस ने टोकन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का विरोध करने के लिए ट्विटर के थ्रू अपना गुस्सा एक्सप्रेस भी किया था। हालांकि लास्ट वीक हाइब ने कंफर्म किया कि वो शुरुआत में म्यूजिकल इंडस्ट्री के मोस्ट प्रॉफिटेबल आर्टिस्ट में गिने जाने वाले BTS बैंड के फोटो कार्ड्स को एज NFT लॉन्च करेंगे। BTS फिगरिंग्स, प्रिंट्स और दूसरी मर्चेंडाइज द्वारा हाइब ने 2021 में ओवर $200 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। डिजिटल क्लास को रेगुलेट करने वाले क्रिप्टो बिल में देरी के कारण इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन काफी स्लो हो गया है। अक्टूबर-नवंबर के हाई रजिस्ट्रेशन रेट की तुलना में ज्यादातर एक्सचेंजेस ने दिसंबर में नए साइनअप में 15 से 25% की गिरावट देखी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन की मांग कर रहा है। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने देश में क्रिप्टो रेगुलेशंस की अनसर्टेनिटी को नए साइनअप स्लो डाउन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 2021 में बिटकॉइन वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार एल सैल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले बिटकॉइन के फ्यूचर को लेकर काफी होपफुल हैं और उन्होंने बिटकॉइन के परफॉर्मेंस को लेकर 2022 में 5 प्रेडिक्शंस किए हैं। एक ट्वीट में बुकेले ने कहा है कि इस साल 2 और देश बिटकॉइन को एक्सेप्टेंस देंगे और लीगल टेंडर एक्सेप्ट करेंगे। एल सैल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने वाला पहला देश है जिसने कंट्री के रिजर्व के लिए 1370 BTC एक्वायर किए हैं। बुकेले के मुताबिक 2022 में BTC की वैल्यू $100,000 तक पहुंच जाएगी। बुकेले के अनुसार बिटकॉइन US इलेक्शन का एक मेजर इलेक्टोरल इशू है। उन्होंने अपने ट्विटर फॉलोअर्स को कहा है कि 2022 की बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। पॉपुलर मीम क्रिप्टो प्रोजेक्ट शिबा इन्यू अपने डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ को लॉन्च करेंगे, जिसका एम टोकन कम्युनिटी को अपने नेटिव डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज शिबा स्वैप का कंट्रोल देना है। एक नए ब्लॉग पोस्ट में शिबा इन्यू के डेवलपर्स का कहना है कि वो 2 अलग-अलग फेस में शीप के नए गवर्नेंस प्रोटोकॉल डॉजी डाओ को रिलीज करेंगे। डाओ शीप कम्युनिटी को शीप स्वैप के लिक्विडिटी पूल्स में ऐड करने के डिसीजन लेने और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के गवर्नेंस टोकन रिवॉर्ड्स को एलोकेट करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करने की अनुमति देगा। टीम की अकाउंटेबिलिटी लेवल को कम करने और प्रोजेक्ट को और डिसेंट्रलाइज्ड बनाने के एम से कुछ की एरियाज के कंट्रोल और अथॉरिटी पर अंकुश लगाने के लिए इस नए प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया है। इसका पहला फेज आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है, जो शीप्स कम्युनिटी के इनपुट और फीडबैक मिलने के बाद स्टार्ट होगा, जिससे ये तय होगा कि कौन सी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और ट्रेडिंग पेयर्स शिबा स्वैप में शामिल की जाएगी। ये रही आज की ट्रेंडिंग स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। मेरा नाम है यशस्वी आचार्य, साइनिंग आउट। हैव अ गुड डे।